वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। स्टूडेंट, आप कंप्यूटर में चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, सी फंक्शंस और सब रूटीन। सी फंक्शन सब रूटीन में मैंने आपको एक लेक्चर दे दिया था, ये आपका सेकेंड लेक्चर एंड सब रूटीन, जिसमें आपको लेक्चर दे दिए थे। तो ये आपका जो लेक्चर है सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में आज आपको बताएंगे हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होते हैं। आपने अभी लास्ट में पढ़ा था, आपको मैंने बोला था सारी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए आप। अब आज क्या है आपका, जैसे सम हो गया, सम इंटीजर एक्स लिया, इंटीजर वाई इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या होते हैं, डेफिनेशन होते हैं फंक्शंस के। जैसे आप जानते हो, पहले भी देख चुके हो, इफ़ वी डोंट राइट एनी डेटा टाइप आफ्टर ऑन देन रिटर्न इन टाइप ऑफ वैल्यू। अगर नहीं करना है, हो रहा है कोई भी डेटा टाइप नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है आपका, फिर बाद में कैसे कर सकते हो इसमें देखिए। जैसे आपका हो गया एक्स एंड वाई राइट इन बिटवीन ब्रेसेस। इसको हम किस में लिखते हैं, ब्रेसेस में लिखते हैं, जो कि स्टोर होते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं इसमें आपके फंक्शन। ये होते हैं यहाँ पर जो होते हैं मैक्सिमम फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट में पैरामीटर्स न देकर हम क्या करते हैं, सीधे इसमें हम वेरिएबल्स के वैल्यू को देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके हो गए इंस्ट्रक्शंस में दीज आर द आल्सो कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। इसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन ब्रेसेस ए इज़ कॉल्ड फंक्शन बॉडी। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम ब्रेसेस में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ए को लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी। हियर डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शंस और रिटर्न। जैसे यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस रिटर्न लिखा गया है। तो पैरामीटर इन फंक्शन कैन बी पास इन टू वेज। पैरामीटर ऑफ फंक्शंस दो वेज में पास किए जाते हैं, और फंक्शंस कैन बी कॉल इन टू वेज, और फंक्शंस को कॉल किए जाते हैं टू वेज में। विच एज द फॉलो, जो फॉलो कर रहे हैं हम, फर्स्ट इज द कॉल बाई वैल्यू, सेकेंड इज द कॉल बाई रेफरेंस। तो व्हाट इज कॉल बाई वैल्यू? कॉल बाई वैल्यू मतलब ये होता है, कॉल बाई वैल्यू का मतलब कॉल करना, किसी भी वैल्यू को यानी वैल्यू के थ्रू कॉल करना। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। जो वैल्यू आपके वैल्यू दिए गए हैं, तो किसी भी फंक्शन को कॉल किए जाने पर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर में हम क्या करते हैं, उसको कॉपी हो जाती है। इसका मीन्स होता है मतलब यह होता है कि अगर आपको वैल्यू फंक्शन के मतलब इंटरनल वर्क किया जाए, तो वह वैल्यू फंक्शन के अंदर ही क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, फंक्शन के बाहर नहीं होती है। मीन्स यदि आप कर सकते हो, फंक्शन को कॉल करते समय हम एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को आर्गूमेंट के रूप में क्या करते हैं, फंक्शन को हम पास कर रहे हैं, या कर सकते हो आप। फंक्शन के जो इंटरनल होते हैं वैल्यू, जो भी वर्क किए जा रहे हो, उस पर एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होती है कॉलिंग प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसका देख सकते हो, इन दिस वेरी एक्चुअल पैरामीटर्स मतलब आर्गूमेंट्स कॉपी इज प्रेजेंट इन कॉल फंक्शन इन फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ कॉल फंक्शन। In this type, any change does formal argument of call functions will then have any effect on actual arguments of calling functions. तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जैसे यहाँ पर आपके हो गए, आपने यहाँ पर लिखा हैज़ इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पर आपने मेन फंक्शंस लिखा और ब्रेसेस ओपन, जो कि यहाँ पर क्या होते हैं प्रोग्राम की, जो यहाँ पर आप लिखते हो फंक्शन बॉडी। तो इंटीजर में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक्स इक्वल टू आपने वैल्यू लिया 10, वाई इक्वल टू लिया 15। तो इसको स्वैप कराया प्रोग्राम हो, यहाँ पर एक्स एंड वाई लिखा, प्रिंट अप मतलब दिया, एंड ऐसे अगेन किया, यहाँ पर इंटीजर ए पुट किया, स्वैप करा रहे हो इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में जेड लिया आपने, जेड इक्वल टू ए एंड ए इक्वल टू बी, सेमी कोलन, एंड बी इक्वल टू जेड, अगेन सेमी कोलन लगाया आपने, तो प्रिंट ऑफ दिया आपने, आउटपुट से क्या आया, ए इक्वल टू %d कॉमा फिर लगाया, बी इक्वल टू %d डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कोलन। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जब इस प्रोग्राम को आप रन कराओगे, कंपाइल कराओगे, तो ये आपको वहाँ पर आउटपुट मिलकर आएंगे। तो ये आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो तब ये प्रोग्रामिंग आपको और अच्छे से समझ में आएगी कैसे आउटपुट आ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल सेकेंड भी है,
इसमें भी आपने क्या करा है, 2 वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 वैल्यू के डिजिट को। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या लिया, इसमें आपने हेडर फाइल लिखा, देन बॉडी फंक्शंस लिखे, उसमें प्रिंटफ दी इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन प्रिंटफ दिया, प्रिंटफ फंक्शन इस काइंड ऑफ फंक्शन आपने दिया। उसके बाद इसमें आपने जो फार्मूला लगा है, जैसे सी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे हो ए कॉमा बी, तो यहाँ पर भी वही किए, देन अगेन आपको रिटर्न वैल्यू है एंड अगेन आउटपुट आपको मिल गया। ओके तो इसमें आपको ऐसे किए जाएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, जो भी प्रोग्राम आपके मेन फंक्शन में ए की वैल्यू दिया है, असाइन किया गया है, मीन्स आपके पहले प्रिंटफ फंक्शन का आउटपुट जो भी है आउटपुट, जैसे आपने सपोज दैट आउटपुट लिया था 15 ए की, तो यहाँ पर 15 ए आएगा। उसके बाद चेंज वैल्यू फंक्शन जो होगी वो कॉल बाई वैल्यू के मेथड से कॉल किया जाएगा, जिसकी रीजन क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर ए की जो वैल्यू होती है 10 आर्गूमेंट की, मतलब यहाँ पर आपने 15 लिया है तो 15 आर्गूमेंट के रूप में फंक्शन में क्यों पास हो जाएगा। और फंक्शन के अंदर जो भी आप प्रिंटफ लिखे हो यानी प्रिंटफ फंक्शन हो, आउटपुट में आपकी वैल्यू उससे बढ़कर आए कि आपके आ जाएंगी। तो मतलब जैसे 15 लिया तो 15 + 5 हो जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा। क्यों बिकॉज ए इक्वल टू ए + 5 हो जाता हो, तो ए की वैल्यू आपने कितना लिया 15, तो 15 + 5 एक्सप्रेशन में ई का जो भी वैल्यू होगा वो 15 मतलब आपके 20 हो गए। फंक्शन को ये पूरी तरफ से क्या करे, वर्क करेगा, जो कंट्रोल होगा मेन फंक्शन पर वो आपका एंड हो जाएगा, अगेन आपका प्रिंटफ आउटपुट ही मिलेगा। क्यों, फंक्शन चेंज वैल्यू के अंदर ही किया जाता है, ठीक, फंक्शन के बाहर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं डालेगी, प्रोग्राम का आउटपुट फिर आपके आ जाएगा। तो चेंज वैल्यू हो गए। ओके तो अब आपका है कॉल बाई रेफरेंस। कॉल बाई रेफरेंस क्या होता है, इसे हम एड्रेस के थ्रू कॉल करना, मतलब हाँ एड्रेस के थ्रू कॉल करना ही कर सकते हैं। इस टाइप के थ्रू जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो एक्चुअल पैरामीटर का फॉर्मल पैरामीटर के मान में मतलब वैल्यू में कॉपी नहीं होता, बट एड्रेस मेमोरी लोकेशन में कॉपी होता है। मीन्स फंक्शन बॉडी में जब भी ऑपरेशन के लिए फॉर्मल पैरामीटर के आर्गुमेंट की नेसेसरी पड़ती है तो उस एड्रेस को एक्सेस कर वहाँ पर स्टोर आर्गुमेंट को एक्सेस किया जाता है। इस टाइप में अगर आपका फंक्शन के लिए किए गए ऑपरेशन के जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज होता है तो वह चेंज होगा उस एड्रेस पर स्टोर आर्गुमेंट में भी होगा, और जब भी उस कॉलिंग फंक्शन के थ्रू एक्सेस किया जाएगा तो वहाँ पर भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपको चेंज वैल्यू मिलेगी। इस टाइप के रेफरेंस थ्रू कॉल किए जाने वाले फंक्शन के इंटरनल किए जा रहे हैं ऑपरेशन को कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल के वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। ओके तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय या तो एड्रेस, इसे इस नाम से भी जानते हैं, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस से थे। जैसे यहाँ पर आपके एक प्रोग्राम है, आपने लिखा प्रोग्राम, हेडर फाइल लिखा, देन बॉडी आपने यहाँ मेन फंक्शन बॉडी में लिखा, यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर ए इक्वल टू 15 लिया, बी इक्वल टू 20 अगेन सर्व करा, वही प्रोसेस सारा आपने दिखा है, तो आपको आउटपुट भी मिल रहा है। इस प्रोग्राम में जो चेंज वैल्यू फंक्शन के कॉल स्टेटमेंट में एक्चुअल पैरामीटर ए के प्लेस पर अगर आप एंड ए लिखा गया तो एंड ए लिखने पर एंड ए का जो वैल्यू होगा वो पास होता है, जबकि एंड ये जो होता है साइन पैरामीटर के एड्रेस को प्रेजेंट करता है। मींस एंड ए लिखने पर ए पैरामीटर का एड्रेस पास होगा। यहाँ पर फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर पॉइंटर टाइप का है। पॉइंटर को मतलब ये जो आपका लिखा हुआ है इस टाइप के, इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। ये जो ऐसे करके लिखा है ए पॉइंटर आर इक्वल टू पॉइंटर एस, ये किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप के होते हैं। इसे हम किसी पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किया जा सकता है। यहाँ पर जो एक ऐसे इतना ही बता रहे हैं कि जैसे आपका एंड ए हो है, एंड ए एड्रेस पर स्टोर वैल्यू को ये बोलेंगे पॉइंटर ए के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। एड्रेस पास कराकर की गई फंक्शन को कॉल बाई एड्रेस के रीजन से प्रोग्राम का आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये आपको आउटपुट मिल रहा है, क्या आउटपुट मिल रहा है, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 15। मीन्स आपका जो प्रोग्राम है उसका अंतिम प्रिंटफ जो है, प्रिंटफ फंक्शन वो क्या है, जब ए को एक्सेस करेगा तो चेंज वैल्यू जो आपकी आएगी
चेंज वैल्यू वो क्या करती है, चेंज वैल्यू फंक्शन के थ्रू उसकी वैल्यू में क्या करती है, उसकी वैल्यू में 10 में चेंज होकर, मतलब वो जो आपकी उसकी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, ये 20 चेंज होकर आपका ये डबल हो जाए, आगे एक ऐड हो जाता है। तो आपको ये आउटपुट ये क्या हुआ, ये 15 आपने लिया, ए इक्वल टू 15, तो आप जानते हो ए इक्वल टू ए प्लस 5 होता है। तो यहाँ पर 15 है तो 15 प्लस 5 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आउटपुट 20, किसकी आएगी, ए की। तो ये यहाँ पर आपकी क्या आ रही है 20। तो ये क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं चेंज वैल्यू एंड परसेंट ए जो होता है, इसमें हम जैसे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ए जो होता है नेम होता है, और यहाँ पर आपने 15 लिया, 15 क्या है, वैल्यू है, और अगर ये 1000 हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो ये एड्रेस एंड परसेंट ए है। ओके, तो इसका कॉपी होता है एड्रेस में, तो जाकर इंटीजर पॉइंटर ए में होता है डिक्लेरेशन, इसी को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। एक बार आपको हम समझा देते हैं कैसे कर रहे हैं अच्छे से, होप सो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आपने मेन बॉडी फंक्शंस डिफाइन किया, हमने किया मेन, आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन यहाँ पर जो आपको लिखना आपने लिखा, एंड चेंज वैल्यू लिखा। चेंज वैल्यू क्या है आपका, चेंज वैल्यू इसमें आपने लिखा एंड ए, तो यहाँ पर देखिए आप इससे समझिए, इसके थ्रू ए जो लिख रहे हैं यहाँ पर हम दे रहे हैं इसका नेम है, ये क्या हो गया, नेम है, और यहाँ पर वैल्यू 10, ये वैल्यू हमने 10 दिया, और यहाँ पर अगर 1000 आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है एड्रेस, एड्रेस में आपने क्या दिया, एड्रेस में आप दे रहे हो एंड ए कर रहे हो। ओके, तो अगेन ये जो 10 है यहाँ पर आपका आएगा 10 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर आप कुछ लिखिए, ओपन, अगेन आपने वाइट चेंज किया, वाइट चेंज किया, जब हमने वाइट चेंज किया तो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, वैल्यू में आपका हो रहा है इंटीजर, पॉइंटर आपने डिक्लेयर किया ए, एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंड पॉइंटर आप लिखोगे, पॉइंटर ए इक्वल टू पॉइंटर ए प्लस 5 हो जाएगा, ए प्लस 5, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू, जो वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपकी एक्सेस वैल्यू जो हो रही है, एक्सेस में क्या थी, एक्सेस 10 थी, अब स्टोर कितना हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ से चेंज होकर आपको यहाँ पर कितना स्टोर होगा, ये स्टोर हो जाएगा 15, कितना स्टोर होगा 15, देन ये आपका रिटर्न होगा, एंड इसी को हम बोलते हैं जो ये होता है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, जो इंटीजर अगर डिक्लेयर किए इसको बोलते हैं कॉपी एड्रेस। क्या बोलोगे, कॉपी एड्रेस, क्या किया हुआ आपने, इसका कॉपी एड्रेस किया, इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ओके क्लास, होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल आप करिए, और जो नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये अब आपका है थर्ड में आपको पढ़ना है रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है उसे भी मैं आपको बता देती हूँ, रिकर्सन क्या है और कैसे प्रोग्राम स्वैप हो रहे हैं। और रिकर्सन में आपको क्या करना है, रिकर्सन आपका ये है, रिकर्सन अ फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव if in body of function, any body definition, any statement call in to function, sometime it is also called circular definition. It means when a function call itself directly, and then this process is called recursion. Syntax of recursion is as follows, जैसे आपने syntax लिखा function and curly bracket braces, देने यहाँ function डिक्लेयर and क्लोज किया। तो रिकर्शन का मतलब क्या होता है, रिकर्शन मीन्स होता है एक फंक्शन का सेल्फ को कॉल करना, मतलब फंक्शन जो करता है वो खुद को कॉल करना, उसी को हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। एक जो फंक्शन होते हो जो मतलब सेल्फ को, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो, इन वो क्या करते हैं, सीधे, मतलब सीधे ई मीन्स अपना खुद के रूप में वो क्या करता है, कॉल करता है। तो यह प्रोसेस रिकर्शन कहलाता है। और रिकर्शन जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं, एक फंक्शंस के लिए कॉल स्टेटमेंट उसी फंक्शन की बॉडी में लिखा होता है, जबकि इनडायरेक्टली जो होता है रिकर्शन में एक फंक्शन किसी अदर फंक्शन को कॉल करता है और उस फंक्शन में अपने कॉलिंग फंक्शन के लिए कॉल स्टेटमेंट होता है। तो मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्शन, जबकि खुद को करता है कॉल, स्वयं को, जिसको कहते हैं वो होता है आपका डायरेक्ट रिकर्शन। और इनडायरेक्ट रिकर्शन में क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्शन में आपका ये होता है, प्रोग्राम में आपका वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकर्शन नहीं दिया, फिर भी मैं समझा दे रही हूँ। इनडायरेक्ट रिकर्शन में होता है प्रोग्राम में रिकर्शन प्रोसेस को रोकने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है,
जिससे सेटिस्फाइड होने पर रिकर्शन प्रोसेस रुक जाता और कंट्रोल फंक्शन से बाहर आ जाता है। रिकर्शन का यूज ऐसी कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है जो रिकर्शन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, वो सॉल्व हो सके। फॉर एग्जांपल, किसी भी आपने पॉजिटिव वेरिएबल्स लिया, फैक्टोरियल में आप उसको फैक्टोरियल निकालने के लिए रिकर्शन का यूज किया जाता। तो यहाँ फैक्टोरियल के आप फिर क्या यूज करते हो, रिकर्शन का। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो आपको नंबर गिवन है तो उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। जैसे ही आपको प्रोग्राम लिखना है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको प्रोग्राम लिखना है। क्या प्रोग्राम लिखना है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सी लैंग्वेज क्या होती है, उसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग के लिए जैसे आपने लिखा हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट, तो नंबर की आपको प्रिंट कराना है। हम नंबर आपको बता रहे हैं, जो भी नंबर आपको प्रिंट कराना है। तो ये जो आपके बुक में लिखा है, आप 5 का फैक्टोरियल निकालोगे, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको फैक्टोरियल होता क्या है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो इसको आप पहले समझिए। फैक्टोरियल को या तो हम ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 1, या एक ऐसे भी आपका लिखा जाता है, ये ऐसे करके, इसको भी हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये आपके फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 क्रॉस 1, इसका मतलब वो फैक्टोरियल 1। तो अगर आपका फैक्टोरियल 2 लिखा है, तो इसका मतलब आप लिखोगे 1 इंटू 2, ऐसे आप लिखोगे। अब फैक्टोरियल 3 लिखा है तो आप लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका फैक्टोरियल से निकल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 6 आएगा, इसका आएगा 2 आएगा। एंड फैक्टोरियल 4, जब फैक्टोरियल 4 लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, देन मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है उससे लिख दोगे। ऐसे फैक्टोरियल 5 के लिए आप लिख रहे हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब फैक्टोरियल 5 में आपका आ रहा है 120 मल्टीप्लाई करने पर। तो आपका यही होता है फैक्टोरियल क्या है, होप सो आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपको फैक्टोरियल कराना, तो मेन फंक्शन लिखा, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, एन इंटीजर डिक्लेयर किया, यहाँ पर एन लिया नंबर्स। तो यहाँ पे एंटर एनी, कुछ भी नंबर एंटर करा रहे हो। प्रिंट स्कैनर में %d, पहले डबल इनवर्टेड कॉमा एंड %d कॉमा इक्वल टू %d डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आप लिखा एन करा रहे हो, ब्रेसेस क्लोज, अगेन इंटीजर फैक्टोरियल दे रहे हो आप। देन यहाँ पर लूप चलाओगे, इफ लूप, x इक्वल टू 0, रिटर्न में आपको मिलेगा 1 एल्स। तो ये सब आपको लूप, वाइल लूप, ये सब आप पहले ही पढ़े हुए 9th क्लास में। ओके, तो होप सो आपको इतना आ रहा होगा। रिटर्न कर रहे हो एंड इंटीजर यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हो, फैक्टोरियल x माइनस, रिटर्न में आपकी वैल्यू आ रही है। तो आप फैक्टोरियल में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जब आपको आउटपुट पूछेगा, आप 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें यही होता है प्रोग्राम में, रिकर्सन जो होता है फंक्शन की, जिसे पहली बार फंक्शन में जैसे फंक्शन से 0 की वैल्यू को पास करा कर कॉल किया, तो इसमें भी ऐसे ही कर रहे हैं। एक बार में जो कंट्रोल रिकर्शन फंक्शन में आ जाता है तो वही आई की वैल्यू हो सकती है। ठीक, ये खुद को बार बार कॉल करता है, मतलब कॉल करते समय फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर्स यानी i+1 में वैल्यू को पास कराया जाता है। ओके, होप सो इतना आपको समझ में आ। तो ओके, नेक्स्ट आपका है लाइब्रेरी फंक्शन, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।